नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 के सबसे ज्यादा धमाकेदार मैच और जिस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार था और जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे, उस मैच के हाइलाइट्स लेके हम लोग आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, मैच के हाइलाइट्स देखें उससे पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपको लग रहा है कि इस साल ग्लेन मैक्सवेल ऑरेंज कैप अपने साथ लेके जाएंगे? क्या वो पूरे सीजन ऐसा ही परफॉर्म करके दिखाएंगे? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से रखिएगा और ये भी बताइएगा कि आरसीबी के इस साल का परफॉर्मेंस आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों, मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि विराट कोहली की टीम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है बैटिंग में, और विराट कोहली की जो कैप्टेंसी है इस आईपीएल काफी ज्यादा निखर के सामने आई है। क्योंकि जो वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली की इतनी शानदार कैप्टेंसी देख के हर इंडियन को उनपे गर्व और ज्यादा होने लगा होगा। नहीं तो अधिकतर लोग तो यही डिमांड कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कप्तानी मिल जानी चाहिए, लेकिन विराट कोहली ने इसका करारा जवाब दे दिया है आईपीएल के सीजन की शुरुआत में ही। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 के मैच नंबर जो 10 हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच, उस मैच के हाइलाइट्स के बारे में। अब दोस्तों, आरसीबी जब बैटिंग करने उतरी तो लग नहीं रहा था कि चेन्नई जैसी जो गर्मी में, पहली बात तो मैच स्टार्ट हुआ दिन के समय, इस आईपीएल सीजन का इस समय का पहला मैच है जो दिन में खेला गया, और ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई भी टीम इस गर्मी में 165 या 170 रन के स्कोर को पार कर पाएगी। लेकिन विराट कोहली की टीम ने इस सबका मुंह बंद कर दिया और 200 के स्कोर को पार किया। चलिए जान लेते हैं अब दोस्तों कि आखिर ये एक चमत्कार हुआ कैसे, और विराट कोहली की टीम शुरू के ओवर में 2 विकेट खोने के बाद इतना अच्छा परफॉर्म कैसे करी। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं पूरी हाइलाइट्स को। तो दोस्तों, विराट कोहली की टीम के लिए यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए ओपनिंग करने उतरे देवदत्त पड्डीकल और विराट कोहली दोनों ही पहले, और सामने वाले की तरफ से ओवेन मॉर्गन की तरफ से एक थोड़ी सी दिमाग वाली कैप्टेंसी देखी गई कि उन्होंने शुरू के ओवर में ही स्पिनर दे दिए। पहला ओवर हरभजन सिंह ने डाला जो कि काफी अच्छा ओवर था, विराट कोहली को थोड़ा ट्रबल भी हुआ, और दूसरा ओवर वरुण चक्रवर्ती ने किया। अब दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती दूसरे ओवर में आया, विराट कोहली एक हिट करने के चक्कर में, एक चौका बटोरने के चक्कर में ऑफ साइड के ऊपर से शॉट मारने की कोशिश करी, लेकिन राहुल त्रिपाठी के शानदार कैच के कारण विराट कोहली को आउट होकर मैदान से जाना पड़ा। दोस्तों, ये विराट कोहली का जो विकेट है मैं वरुण चक्रवर्ती को नहीं राहुल त्रिपाठी को देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शानदार कैच किया इतनी भरी गर्मी में और इतनी धूप में। अच्छी खासी उनको दौड़ लगानी पड़ी थी, उसके बाद डाइव मार के कैच किया जो कि इम्पॉसिबल कैच लग रहा था, और इस साल का आईपीएल का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कैच तो मैं उसी कैच को मानता हूं। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और हाईलाइट जानते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद बैटिंग करने उतरे रजत पाटीदार, और उसी ओवर में वरुण चक्रवर्ती की आखिरी बॉल पे उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया और लग रहा था कि वरुण चक्रवर्ती भयंकर फॉर्म में निकलेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ग्लेन मैक्सवेल जो इस साल सबसे अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो बैटिंग करने उतरे, और देवदत्त पडिक्कल के साथ संभल संभल के उन्होंने बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज देखी गई कि ओवेन मॉर्गन ने वरुण चक्रवर्ती को दूसरा एंड से बॉलिंग पे से हटा ही दिया। उसके अलावा इतने अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन लिए, क्योंकि हरभजन सिंह भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें भी हटाया, शकीब अल हसन को लाया, शकीब अल हसन पहली ओवर में मैक्सवेल से छक्का खा बैठे। उसके अलावा जब स्पिन बॉलर अच्छा कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती अच्छा कर रहे हैं, तो पहला ओवर करने के बाद उनको हटा दिया गया, जिसके बाद पैट कमिंस वहां पे बॉलिंग करने आए और वो भी खासे महंगे साबित हुए। ग्लेन मैक्सवेल ने उनको भी नहीं छोड़ा, स्विच हिट पर उनको भी छक्का मार दिया। तो दोस्तों, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर बैंगलोर पे हावी हो सकती थी जिस टाइम पे, क्योंकि शुरू में 2 विकेट जल्दी चले गए तो लग रहा था आरसीबी अब की बार बहुत कम स्कोर बनाएगी, लेकिन ओवेन मॉर्गन की मैं बोलूंगा कि खराब खराब कैप्टेंसी डिसीजन के कारण, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को हटा दिया, हरभजन सिंह को हटा दिया, जब आरसीबी पे उनको प्रेशर बनाना था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल शुरू में स्पिनर को उतना अच्छा नहीं खेल पाते बिना सेट हुए, जब आरसीबी पे उनको प्रेशर बनाना चाहिए था तब उन्होंने प्रेशर रिलीज पूरी तरीके से करवा दिया, हर तरीके के बॉलर आजमाए उन्होंने, और इसके कारण आरसीबी पूरी तरीके से हावी हो गई। मैक्सवेल शुरू से ही आते से ही अब की बार थोड़े से आतिशी अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने स्विच हिट 3 बार मारी, जिसमें से 2 बार चौका मारा और 1 बार उन्होंने जोरदार छक्का मारा, और मैक्सवेल एक तरफ से लग रहे थे कि आज तो शतक बना के ही जाएंगे। तो मैक्सवेल और देवदत्त पडिक्कल के बीच 85 रन की साझेदारी हुई, जिसमें पूरा की पूरा योगदान मैक्सवेल का था, और देवदत्त पडिक्कल थोड़ा सा ट्रबल में नजर आ रहे थे क्योंकि वो उनका स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा कम था। तो दोस्तों, उन्होंने 28 बॉल पे महज 25 रन बनाए, और फिर स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के चक्कर में जब टीम को नीड थी, वो सही भी था कि उन्होंने छक्का मारने की कोशिश करी, लेकिन वो बाउंड्री लाइन पे कैच आउट हो गया प्रसिद्ध कृष्णा की बॉल पे, और कैच किया था फिर से राहुल त्रिपाठी ने। अब दोस्तों, आरसीबी के 3 विकेट जा चुके थे
और बैटिंग करने उतरे। लोगों को ये दुख नहीं था कि आरसीबी का विकेट गिर रहा है, क्योंकि लोगों को इस बात की खुशी थी कि एबी डिविलियर्स बैटिंग करने आने वाले हैं। अब दोस्तों एबी डिविलियर्स जब बैटिंग करने आए तो सारी पब्लिक खड़े होके, पहले ही बहुत कम लोग हैं लेकिन फिर भी जितने लोग थे सब चेयर करने लगे। और एबी डिविलियर्स ने जो मैदान में बैठे तो जो थोड़े से दर्शक है उनको और जो टीवी पे देख रहे थे उनको पूरा पूरा एंटरटेनमेंट किया। दोस्तों हुआ ये कि ग्लेन मैक्सवेल एक तरफ से हिटिंग करना स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ एबी डिविलियर्स भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। अब एबी डिविलियर्स तब तक खामोशी से बल्लेबाजी कर रहे थे जब तक ग्लेन मैक्सवेल हार्ड हिटिंग कर रहे थे। जैसे ही एबी डिविलियर्स और मैक्सवेल के बीच पार्टनरशिप 50 रन पार हुई, उसके बाद दोनों छोरों से रन बनना स्टार्ट हो गए। लेकिन इसी बीच जब ग्लेन मैक्सवेल 78 रन पे थे, जो कि उनकी अब तक की मेरे हिसाब से सबसे शानदार पारी रहेगी आईपीएल की, क्योंकि उन्होंने संभल के बल्लेबाजी करना स्टार्ट भी करके जीतना ही है। और दोस्तों इस साल आरसीबी की शुरुआत भी कुछ इसी तरीके से हुई है, क्योंकि अपने पहले दोनों मैच आरसीबी बहुत ही अच्छे तरीके से और काफ़ी मतलब बोले तो पॉजिटिव इंटेंट के साथ जीत के आया है। वही बात की जाए कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने, हम सभी को पता है कि पिछले सीजन आधे सीजन में अपना कैप्टन बदल दिए थे। ओवेन मॉर्गन को कप्तान घोषित कर दिया था और दिनेश कार्तिक ने कप्तानी से रिजाइन कर दिया था। और इस साल कोलकाता की शुरुआत तो सही हुई थी, पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीत के आई थी, लेकिन दूसरे मैच में जो मैच जीत सकती थी कोलकाता बहुत ही ज़्यादा इजीली, वही मैच कोलकाता नाइट राइडर्स गवा के आई मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। और वहीं से कोलकाता के जितने भी लूप होल्स हैं वो टीमों को पता चलने लग गए कि जो कोलकाता नाइट राइडर्स का जो बैकबोन हुआ करती थी एक आंद्रे रसल, क्योंकि वो बैटिंग के फॉर्म में नहीं है। मैं बैटिंग के फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉलिंग में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। केवल उन्होंने आईपीएल में अभी तक 5.5 से 6 ओवर डाले हैं और 5 या 6 विकेट भी ले लिए हैं। तो दोस्तों आंद्रे रसल अब की बार बॉलिंग में चल रहे हैं, बैटिंग में नहीं, जो कि कोलकाता के लिए फिर भी एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कोलकाता चाहती है आंद्रे रसल का बैटिंग परफॉर्मेंस। और देखने वाली बात यह थी कि आंद्रे रसल ने 16 बॉल में मात्र 9 रन मारे मुंबई के अगेंस्ट, जो कि एक शॉक करने वाली चीज़ है कि आंद्रे रसल जैसा खिलाड़ी जो 16 बॉल में 50 रन बनाने की योग्यता रखता है और मादा रखता है, और इसने करके भी दिखाया है। वो खिलाड़ी इतना स्लो खेला और जिसकी बैट में सही से हिट हो ही नहीं रही बॉलें। लेकिन दोस्तों देखते हैं अब इस पूरे आने वाले सीज़न में आंद्रे रसल कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या वो कोलकाता के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और कोलकाता उन पे थोड़ा और इन्वेस्ट करती जाएगी, या आंद्रे रसल को 20 सीज़न में कोलकाता ड्रॉप कर देगी, ये तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात कर लेते हैं वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अब की बार अलग इंटेंट के साथ आई है, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। और पहले बात कर लेते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों ओपनिंग करने आते हैं देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली। उसके बाद टीम काफ़ी ज़्यादा बैक स्ट्रेंथ तक पूरी की पूरी है, क्योंकि टीम काफ़ी ज़्यादा लंबी है अब की बार विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स को एज अ फिनिशर का रूल दिया है। ग्लेन मैक्सवेल बीच में बैटिंग करने आते हैं और हम सभी को पता है कि ग्लेन मैक्सवेल अब की बार अलग इंटेंट के साथ वो खुद भी उतरे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मैक्सवेल ने अपना खेलने का स्टाइल चेंज कर दिया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर ज़रूरत होती तो वो तेज बैटिंग करते हैं और ज़रूरत नहीं होती तो वो धीरे बैटिंग करना भी जानते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आरसीबी की पूरी टीम है, जिसमें विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और टीम में 1-2 जूनियर खिलाड़ी, उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल अच्छी जो फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो भी हैं, उसके अलावा एबी डिविलियर्स हैं। तो आरसीबी इस वक्त पूरी कंप्लीट टीम नज़र आ रही है, क्योंकि बॉलिंग में उसके बाद ऑलराउंडर में बात करें तो वाशिंगटन सुंदर भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। भले अभी तक तो वो करके दिखा नहीं पाए आरसीबी के लिए, लेकिन हम लोगों ने देखा है उनको इंडियन टीम के लिए कि वो कितने अच्छे तरीके के बल्लेबाज हैं। अब दोस्तों वहीं बात की जाए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बॉलिंग लाइनअप की, तो हम सभी को पता है कि मोहम्मद सिराज काफ़ी अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए। उसके अलावा टीम ने जेमिसन पे इन्वेस्ट किया है। जेमिसन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही मास्टर है, और उन्होंने उनके ऊपर 15 करोड़ आरसीबी ने खर्चा किया है, तो जेमिसन ने अब की बार प्रूव करके भी दिखाया है कि 15 करोड़ का उन्होंने पूरा जो 2 मैच है उसमें पूरा परफॉर्म करके भी दिखाया है। वैसे ही कुछ ग्लेन मैक्सवेल ने किया है, जो कि 13 करोड़ में आरसीबी का हिस्सा बने हैं, और उन्होंने भी उसके जो अमाउंट है उसको अदा करके दिखाया है। तो दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी पर आरसीबी ने अब की बार इन्वेस्ट किया था और दोनों ही खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जेमिसन ने बॉलिंग डिपार्टमेंट संभाल के रखा है, वहीं मैक्सवेल ने बैटिंग ऑर्डर को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई है। वहीं दोस्तों बात की जाए आरसीबी के स्पिन डिपार्टमेंट की, तो युजवेंद्र चहल और वाशिंगटन सुंदर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी
कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का स्पिन डिपार्टमेंट संभाले, लेकिन अभी तक यजुवेंद्र चहल उस तरीके के फॉर्म में नजर नहीं आए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर वही फॉर्म में है। और आपने एक और देखा, शहबाज खान जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, जो बैटिंग करने आता है, लेकिन विराट कोहली ने उनको ट्रम्प कार्ड खेला और बॉलिंग करवाई उनसे, और उन्होंने पहले ही मैच में 3 विकेट झटक लिए और ऐसे मैच के क्रूशियल टाइम पे लिए थे, और वो विकेट सारे के सारे इंपॉर्टेंट विकेट थे जिसके कारण आरसीबी दूसरा मैच जीत पाया। इसलिए उन्हें